तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप सीखने जाते हो तो पहला चैप्टर और पहला सेक्शन यही होता है हेलो वर्ल्ड। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोग्राम से पहला काम करते हैं जो कि है प्रिंट करना कुछ भी। मतलब प्रिंट करने का मतलब है कि स्क्रीन पे देखना। मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। जनरली आप लिखना चाहते हो तो क्या करते हो, या तो वर्ड खोलते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर टेक्स्ट पैड और उस पे लिखते हो, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग से कुछ भी चीज़ कैसे लिखेंगे, यही हमारा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला सेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे या कोई भी चीज़ कैसे लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो देखो, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। तो सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहला ब्राउज़र, जो कि कोई भी आपका हो सकता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट मैं प्रेफर करता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है। तो देखो, हमारे पास गूगल क्रोम है, अगर आपके पास भी होगा ऑब्वियस सी बात है, और अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि गूगल क्रोम बेटर होता है, फास्ट होता है और थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। हाँ, ट्रैक करता है गूगल क्रोम, तो आप यूज़ करने के लिए फायरफॉक्स करो, पर डेवलपमेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप गूगल क्रोम यूज़ करो। और दूसरा होता है कोई भी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जहां पे आप कोड लिख सको। आप चाहो तो नोटपैड जो है सॉफ्टवेयर जो विंडोज में आता है बाय डिफॉल्ट, उस पर भी लिख सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा VS कोड, ठीक है। VS कोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो ये है हमारा VS कोड। अगर आपको मैं यहाँ पे छोटा करके दिखाता हूं तो देखो, कुछ ये है हमारा VS कोड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से खुलेगा वो VS कोड। अब VS कोड अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करो, तो आपको बस जाना है यहाँ पे टाइप करना है VS कोड। ये कोड एडिटर होता है, आज के डेट में सबसे फेमस कोड एडिटर है ये, ठीक है। अभी आप देखो, ये जो VS कोड है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यहाँ देखो, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो इसलिए आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ पे हो तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि विंडोज़ पे हो, मैक पे हो तो मैक के लिए हो जाएगा, और लिनक्स पे भी हो जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो, क्योंकि VS कोड आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोड एडिटर है। और अगर आपकी मर्जी है, अगर आप यूज करना चाहते हो कोई और, तो आप कर सकते हो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम या और कोई भी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। बट ये फ्री होता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और पावरफुल टूल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड पे आदत डाल लो, क्योंकि आप देखोगे कि सारे आजकल यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का है तो आपको पता ही है कि अच्छा ही होगा, कोई नॉर्मल बंदे ने तो बनाया नहीं है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं अपने कोड वाले काम पे। तो ठीक है, हमारे पास देखो एक गूगल क्रोम भी आ चुका है, हमारे पास VS कोड आ गया है। अब जो दूसरा हमारा पास काम है वो है कि हमें एक फोल्डर बनाना है। जब मैं HTML और CSS आपको सिखा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब भी वेब पेज बनाते हो तो आप एक फोल्डर बना लो, क्योंकि सर्वर पे भी ऑलमोस्ट एक फोल्डर में ही आपका सारा वेब पेज होता है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है JS ट्यूटोरियल नाम का। देखो यहाँ पे है JS ट्यूटोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस JS ट्यूटोरियल को इस पे ओपन करेंगे अपने VS कोड पे। तो मैं जाता हूँ फाइल और यहाँ पे करता हूँ ओपन फोल्डर, और हम लोग फिर जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं JS सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये फोल्डर ओपन हो गया JS ट्यूटोरियल का। अब इसमें हम लोग नए पेज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पेज मैं बनाता हूँ index.html। HTML होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वेब पेज के लिए ही यूज़ करते हो इसको। जावास्क्रिप्ट को वेब पेज के लिए ही अभी हम लोग सीख रहे हैं। अभी हम लोग सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हैं, जो कि होता है Node.js, ठीक है। तो हम लोग अभी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं ये सीख रहे हैं। तो अभी आपको एक HTML बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग एक और पेज, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ JS। जावास्क्रिप्ट को शॉर्टकट में JS भी बोलते हैं। तो देखो, यहीं से हमने एक फोल्डर बना लिया और एक फाइल बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रखेंगे, तो उस पर मैं अभी आऊँगा बाद में। आप पहले दो चीज़ देखो कि हमने यहाँ पे पहले ये ब्लैंक फोल्डर था, और जब हमने इसको अभी जब वहाँ कोड एडिटर से बनाया है तो आप देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और का एक फोल्डर बन गया और एक index.html का फाइल बन चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम हमारा है वो ये
कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे कहाँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये मैं बाद में आऊंगा, पहले ये जानते हैं कि कहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिंटेक्स वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखो दो जगह पे होती है जहां पे आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट का कोड। पहला है इस HTML में, ठीक है। अभी ये HTML आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट इसमें कुछ HTML लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H1 टैग लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं JS ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, H1 में सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने फाइल में जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा वही फाइल लिखा हुआ आ गया, JS ट्यूटोरियल नाम से आ रहा है। अब देखो अब हमें क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट लिखना कहाँ है, मैं इस पे था। तो देखो हमें या तो हम इस HTML में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या फिर एक .js नाम का फाइल बनाएंगे और उसमें लिख सकते हैं। .js एक्सटेंशन होगा, उसके आगे आप नाम कुछ भी डाल सकते हो। जैसे देखो HTML में क्या होता था कि आप .html नाम का फाइल बनाते थे और उसका नाम कुछ भी रख देते थे, जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स रखा है। तो उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाओगे जिसका नाम कुछ भी रखोगे, लेकिन एक्सटेंशन होगा .js, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है। आप जरूरी नहीं है कि आप फोल्डर के अंदर रखो, आप फोल्डर के बाहर भी रख सकते हो, आप यहीं पे एक नया फाइल बना सकते हो। बट मैं एक फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट का फाइल इसलिए रखता हूं क्योंकि कल को आप अगर 10 जावास्क्रिप्ट का फाइल रखोगे तो आपको अलग होना चाहिए, वो मतलब वो उसका एक अलग फोल्डर होना चाहिए, ताकि आप अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहे हो तो आप सीधा इस JS वाले फोल्डर में जाओगे और वहां पे आप देखोगे कि सारा JS जावास्क्रिप्ट का कोड आपको वहीं मिल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का फाइल कैसे बनाते हैं अभी हम लोग वो देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में देखो यहाँ पे हमने अभी ये जो हमने सेलेक्ट कर लिया है फोल्डर JS का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये आइकन है न्यू फाइल का, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लो मैं अपना लिखना चाहता हूँ कि first.js, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चाहे तो एक और फाइल बना सकते हैं। तो मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक और फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं script.js, ठीक है। देखो तो इसी तरीके से आप जितनी मर्जी फाइल बना सकते हो। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक वेब पेज में सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट होगा, नहीं, आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग कि जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूं HTML का, ठीक है। और अब देखो अच्छा एक चीज और बता देता हूं, देखो कहां कहां लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, मतलब सीखते टाइम। देखो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे, जब मतलब आप एप्लीकेशन बना रहे होगे तो या तो HTML में लिखोगे या फिर JS फाइल में लिखोगे। बट जब आप सीख रहे हो तो तीसरा चीज भी एक है जहां पे आप सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट, वो है कंसोल। गूगल क्रोम आपको एक कंसोल देता है जहां पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड देख सकते हो, लिख सकते हो और आप उस जावास्क्रिप्ट का जो डिबगिंग कर सकते हो, एरर देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैसे पहले ओपन करोगे, पहले ये बता देता हूं आपको। देखो तो ओपन करने का इसका शॉर्टकट होता है F12। अगर उससे काम नहीं कर रहा तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आएगा, या फिर आप यहां पे क्लिक करो और मोर टूल में जाओ और वहां पे डेवलपर टूल पे क्लिक करो, ठीक है। देखो तो ये जो खुल के आया वो है आपका कंसोल। देखो यहां पे आपको इस टैब पे आना है। अगर आप F12 प्रेस करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपको कंसोल दे, ठीक है। ये कंसोल देगा, सॉरी, जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो वो आपको कंसोल नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और उसके बाद कंसोल में आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये हो गया कंसोल, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं। तो फॉन्ट इंक्रीज करने का तरीका होता है कि आप इस पे क्लिक कर दो और Ctrl+ प्रेस करो, ठीक है। तो मैंने इतना प्रेस कर दिया, इतने में आपको विजिबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ हम लोग कंसोल पे हैं। तो ये आपको एक तरह से समझ लो तो रियल टाइम एडिटर है। यहाँ पे कोड लिखोगे और एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ कोड लिखा है अपने HTML फाइल या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल में बट एरर है, तो वो कहाँ पे दिखेगा आपको, वार्निंग या फिर एरर, वो यहीं पे दिखेगा,
या फिर अगर आप कल को डिबगिंग करना चाहते हो, डिबग करना चाहते हो, बग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरर को हम लोग बग बोलते हैं, तो बग को सही करना डिबगिंग होता है, ढूंढना कि कहाँ पे एरर था। ठीक है, प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज यही है कि अपना एरर ढूंढना और उसको सही करना। ठीक है, सीखना उतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रहे होगे तो आपको ढूंढना कि उस 1000 लाइन में गड़बड़ कहाँ पे किया है और उसको कैसे सही करना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। तो डिबगिंग करने के लिए काम आता है ये, एरर या वार्निंग देखने के लिए काम आता है, क्योंकि यहीं पे डिस्प्ले करता है ब्राउजर जावास्क्रिप्ट का एरर और वार्निंग। और तीसरा काम होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 जगह पे हो गया कि जहां पे हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूं। अच्छा, क्लोज करने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि आप चाहो तो इसको अलग विंडो में भी ओपन कर सकते हो। अभी देखो ऊपर नीचे है स्प्लिटेड, मतलब यहाँ पे HTML कोड दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कंसोल है। आप चाहो तो इस साइड पे भी ओपन कर सकते हो कि इस साइड पे आपका कोड दिखे और इस साइड पे आपका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको HTML का आउटपुट दिख रहा है, JS ट्यूटोरियल जहां लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका कंसोल। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इस साइड कर सकते हो, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो कि अलग विंडो में ही ओपन कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये अलग विंडो ही बन जाएगा। बट अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, स्टिक करते हैं उसी से नीचे जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखो, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये कि HTML में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं HTML में बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लोग अपने एडिटर पे आते हैं, HTML फाइल पे जाते हैं, और यहाँ पे आप क्या करते हो कि स्क्रिप्ट टैग बनाते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, देखो स्क्रिप्ट टैग कैसे लिखते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। लिखना है ऐसे, ये देखो स्क्रिप्ट टैग ओपन करोगे और क्लोज करोगे। HTML अगर आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा टैग क्या होता है और कैसे लिखते हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। आपको अगर नहीं पता है कि टैग क्या होता है और क्या नहीं होता है तो आप HTML का ट्यूटोरियल देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो हमने स्क्रिप्ट टैग बनाया। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग, तो मैं अभी आपको पहले दिखाई देता हूं। तो देखो, मैं जो अभी लिखने वाला हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत कुछ हार्ड लिखने वाला हूं। मैं एक लाइन का कोड लिखने वाला हूं जिसका नाम है अलर्ट, ALERT, और आपको उसको क्लोज कर देना है पैरेंथेसिस में, और उसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है। अच्छा देखो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक सीख रहे होगे पाइथन को छोड़ के, तो मेरे ख्याल से आप सेमीकोलन जानते होगे कि बंद करते हैं। ठीक है, ये सब पे मैं बाद में आ जाऊंगा। फिलहाल आप देखो कि मैं एक लाइन का कोड लिख रहा हूं, अलर्ट लिखा और यहां पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउजर को। ठीक है, तो रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉपअप आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया आप कैसे लिखते हो जावास्क्रिप्ट HTML में। अब बात आता है कि इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो इसको आप पूरे डॉक्यूमेंट में HTML के अंदर, ठीक है, हेड टैग या बॉडी टैग में कहीं भी लिख सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है कि बॉडी टैग पे लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे हेड टैग पे भी लिख सकते हो, ये हेड टैग है, इसके अंदर भी लिख सकते हो। और आप देखो, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो भी बात उतना ही है। अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टैग होगा। आप चाहो तो एक जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप हेड टैग में रख सकते हो और एक बॉडी में रख सकते हो। एक ही नहीं, आपको जितना मर्जी है स्क्रिप्ट टैग वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं हेलो वर्ल्ड 1। अब इसको सेव कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, देखो HTML ही कैसे एग्जीक्यूट होता है, यहां से आता है, स्टार्ट होता है, वो पढ़ता जाता है, एग्जीक्यूट करता जाता है। तो पहले हमें ये मिलेगा तो हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर जब यहां पे आएंगे तो वो हेलो वर्ल्ड 1 आएगा। तो अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो हेलो वर्ल्ड 1 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ ये। अच्छा, आप जितनी मर्जी, एक चीज याद रखो, जरूरी नहीं है कि एक एक ही रखना है। आप हेड में 2 टैग रखना चाहते हो रखो, बॉडी में 3 टैग रखना चाहते हो रखो, जितनी मर्जी टैग रखना चाहते हो रखो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, मैं अभी फिलहाल क्या करता हूं, ये स्क्रिप्ट टैग यहां से हटा देता हूं। ठीक है, मैंने हटा दिया, सेव कर देते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस फाइल में लिख सकते हैं।
तो देखो, जब जावा स्क्रिप्ट के फाइल में आप लिख रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करते हो, कोड लिखते हो। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट लिखा और यहां पे हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो देखो, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब आप जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट के फाइल में .js फाइल में, तो आपको स्क्रिप्ट टैग डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोड लिखो, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कोड आप लिखने वाले हो। देखो, HTML में आप जावा स्क्रिप्ट लिख रहे थे, इसलिए HTML को बता रहे थे कि एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर कि ये स्क्रिप्ट है, इसको HTML मत समझना। ठीक है, तो इसलिए हमने यूज किया था। अब बट यहां पे हमने क्या किया, अलर्ट सिर्फ लिख दिया, हमने स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं किया है। तो जब HTML में आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, और जब जावास्क्रिप्ट के फाइल में लिख रहे हो तो कोई जावास्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट टैग का जरूरत नहीं है। अब मैंने लिख तो दिया, बट यहां पे आके मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूं तो कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये फाइल इस फाइल से कनेक्टेड नहीं है। अल्टीमेटली यहां ब्राउजर पे क्या रन हो रहा है, index.html। तो आपको क्या करना है, अपना जो JS का फाइल था first.js, उसको इससे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करते हैं? तो कनेक्ट भी आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो बॉडी के नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। अब देखो, मैं फिलहाल हेड टैग में आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड करके दिखाता हूं। तो आपको फिर से वही लिखना है, स्क्रिप्ट टैग लिखना है, बट आपको अब की बार बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। यहां पे आपको लिखना है, पहला जो ओपन टैग है स्क्रिप्ट का, उसमें लिखना है, एक एट्रीब्यूट देना है src, और इसके अंदर आपको पाथ बताना है कि कहां है। तो देखो, पाथ कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे हमारा HTML फाइल है, ठीक है, तो वो और JS फाइल हमारा कहां है, इस फोल्डर में। तो इस फोल्डर में कैसे जाएंगे, HTML फाइल के ही सिबलिंग है ये वाला फोल्डर जो JS फाइल है। तो हम लोग यहां पे पहले लिखेंगे JS, ठीक है, यहां पे हम लोग JS फोल्डर का इस फोल्डर का नाम दिया जहां पे हमारा वो ये फाइल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे फिर से पाथ बनाते हैं। यहां पे फिर हम लोग लिखते हैं first.js। तो देखो, यहां पे हम लोग लिखते हैं first.js। तो देखो, कुछ इस तरीके से आप बताते हो कि कहां पे आपका फाइल है। तो हमारा JS के अंदर था, तो मैंने ऐसे लिखा JS/first.js। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से, और आप चाहो तो 2 स्क्रिप्ट टैग भी लगा सकते हो। जैसे फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे सेकेंड ये जो स्क्रिप्ट लिखा है हमने, 2 फाइल हमारे पास बनाया था मैंने, तो उसको लिख देता हूं मैं script.js। ठीक है, बस आपका इंक्लूड हो गया। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट वाला जब मैंने इंक्लूड किया, देखो script.js ब्लैंक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट वाले में हमने एक अलर्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड, अब इसको इसके साथ कनेक्ट भी कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन आ चुका है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी सही हो गया। अब देखो, तो आपको पता चल गया होगा कि HTML में कैसे लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से हम कहीं भी हेड टैग और बॉडी टैग में स्क्रिप्ट लगा सकते थे, यहां भी सेम कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो एक हेड में लगा दें, और अगर हम लोग चाहें तो एक बॉटम में लगा दें। अब देखो, अब होता क्या है कि कहां पे लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड करना है, ये मैं बताता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका HTML रन होने से पहले, मतलब जो बॉडी में कोड लिखा है उसको रन होने से पहले जावास्क्रिप्ट लोड करना है, तो आप क्या करो, हेड टैग में डाल दो। क्योंकि HTML क्या करता है, यहां से आता है, एक लाइन पढ़ता जाता है, तो हेड टैग तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो यहां आता है स्क्रिप्ट मिलता है, तो उसको डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आता है, और उसके बाद जब यहां पे अगर आप लिखते हो तो क्या होगा कि HTML पूरा रन हो जाता है जो उसके ऊपर है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट टैग के ऊपर जो HTML था वो रन हो गया, तब ये डाउनलोड हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहां पे लिखेंगे, इस पे डिपेंड करेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड कब डाउनलोड होगा सर्वर से। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि क्या फर्क पड़ेगा इस बात से, तो वो धीरे धीरे बाद में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि इससे ये डिपेंड करता है, जहां पे आप लिख रहे हो उसके नीचे का कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ये रन हो जाए, डाउनलोड होके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट क्या है। देखो, 2 तरीका मैंने आपको बताया, एक HTML में डायरेक्ट आप लिख दो स्क्रिप्ट टैग लगा के, दूसरा यहां पे आप JS फाइल बनाओ और उसको इंक्लूड करो। अब बात क्या करते हैं कि कौन सा करना चाहिए हमें। तो देखो, आप जब भी कोई वेबसाइट देखोगे ना, तो उसमें दोनों ऑलमोस्ट यूज होता है। ठीक है, बट जो HTML में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो कम होता है। क्यों?
क्योंकि HTML और जावास्क्रिप्ट को कोई मिक्स नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं कि HTML हम लोग अलग रखें और जावास्क्रिप्ट अलग रखें, जिस तरीके से हमने CSS को अलग रखा था। CSS भी ऐसे ही लिख सकते थे, बट हमने उसको भी अलग रखा था। तो इससे क्या होता है कि कल को आप क्या होता है, देखो आप जब अभी लिख रहे हो ना, तो अभी आपको 14 लाइन दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है, कि क्यों ना यहीं लिख दें। बट जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो 10,000 लाइन का भी बन सकता है, 1 लाख 1 करोड़ लाइन का भी बन सकता है प्रोजेक्ट। तो उसमें आप क्या चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट की चीजें अलग रखें, HTML अलग रखें, CSS अलग रखें। तो इसीलिए मैं रेकमेंड ये करता हूँ, और हर कोई यही कहता है कि आप जावास्क्रिप्ट को अलग जावास्क्रिप्ट फाइल में रखें। उसका 2 फायदा है, एक तो आपने सेपरेट कर दिया HTML और JS को। दूसरा कि ब्राउजर आज के डेट में क्या होता है कि कैसे करता है फाइल को, JS और CSS इन दोनों को कैश कर लेता है। तो अगर आप एक बार ओपन करते हो तो लोड होता है, दूसरी बार में वो कैसे यूज करता है, तो आपका लोड टाइम फास्ट हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया है तो आपको HTML का एक टिप्स एंड टूल करके बनाया था मैंने, कि फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से लोड होता है, कैसे क्या होता है काम वो। ठीक है, यहाँ पे आप इतना समझो कि कैसे कर लेता है अगर आप वो जो JS फाइल बनाते हो तब ब्राउजर। तो उससे क्या होता है कि जब पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब दूसरी बार करोगे तो वो डाउनलोड नहीं करता है, वो जो कैश हुआ रहता है JS फाइल उसको यूज करता है। तो उससे क्या होता है, वेब पेज फास्ट लोड होता है। ठीक है, तो यही बेनिफिट है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करने का। तो हम लोग अभी जो काम करेंगे वो एक्सटर्नल में ही करेंगे, ठीक है, इस first.js में। अब 2 चीजें और, यहां पे हम लोग एक और एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट बेसिकली लिख सकते हैं। पहला एसिंक, ठीक है, ASYNC ऐसा लिख सकते हैं। तो एसिंक क्या करता है कि जो मैंने अभी आपको बताया बाय डिफॉल्ट वाला काम, कि वो पैरेलली डाउनलोड करता है और पार्स करता है और एग्जीक्यूट कर देगा जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फाइल। जैसे ही ये फाइल डाउनलोड हुआ वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात ये होता है कि जब ये डिफॉल्ट ही लिख रहा है तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो इसको आप नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या जो सीखने वाले, मैंने एट्रीब्यूट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये डिफॉल्ट सिनेरियो इसी तरीके से काम करता है। जो दूसरा है वो है डेफर, DEFER। तो इसको जब आप ऐसा लिख देते हो तो इससे क्या होता है कि ब्राउजर क्या करता है कि जब डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा वो पढ़ लेता है तब डाउनलोडिंग स्टार्ट करता है। मतलब HTML पूरा का पूरा यहां से यहां तक पढ़ लेगा, उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। जब आप यहां पे कुछ नहीं लिखते हो या एसिंक लिखते हो तो क्या होता है कि वो यहां पे पैरेलली डाउनलोड करना और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। डाउनलोड करेगा, वो डॉक्यूमेंट पे आया, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही डाउनलोड हो गया उसको एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आप डेफर लिख देते हो तो क्या करता है कि पूरा का पूरा HTML पढ़ता है, उसके बाद उसको रन करता है। अब आप कभी सोच रहे होगे कि क्या इससे एरर है, ये बहुत एरर देता है जावास्क्रिप्ट सीखने में। क्यों? अगर आपने डेफर नहीं लगाया और यहां पे लिख दिया हेड टैग में, ठीक है, देखो कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, वो जरूरत पे डिपेंड करता है कब कहां यूज करना है। वो जब मैं आगे आऊंगा तो आपको आगे बताता जाऊंगा कि कब यूज करते हैं। अभी आपको समझ में सारी चीजें नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि यहां पे मान लो मैंने एक टैग लिखा है और इस कोड में मैंने कुछ कोड, ये जो फाइल है first.js, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा है इस टैग को मैनिपुलेट करने का। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब चेंज करने का या कुछ काम करने का। अब जब यहां पे आया JS और इसको डाउनलोड करके रन कर दिया, यहां पे अभी डेफर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या एसिंक लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इसको डाउनलोड करके रन करेगा और बोलेगा कि H1 को चेंज करो। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा है H1 को चेंज करो, और इसको तो अब तक H1 मिला ही नहीं, तो ये क्या देगा, एरर, कि भाई H1 तो आया ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो यहीं पे अटका हुआ है ना। तो इसलिए जब आप ऊपर लिखते हो ना और नीचे मैनिपुलेट करा रहे हो किसी चीज को, तो वहां पे आप यूज कर लेते हो डेफर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये डाउनलोड नहीं होगा, वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड पढ़ के वो रख लेगा अपने पास। ठीक है, और जब पूरा का पूरा HTML पढ़ लेगा इतना, उसके बाद इसको डाउनलोड करेगा, तो उसके बाद डाउनलोड करेगा तो उसको पता है H1 क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेफर यहां पे नहीं लिखते हो तो क्या है, उसको पता ही नहीं है कि अभी तो वो इसी लाइन पे है। तो हम लोगों को H1 दिख रहा है ना, उसको नहीं दिख रहा, क्योंकि अब तक उसने पढ़ा ही नहीं है। तो ये काम आता है डेफर और एसिंक का। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आगे हम लोग बात करेंगे इस पे, समझ में आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब बात एक चीज और करते हैं हम लोग कि आउटपुट करने का क्या सिर्फ अलर्ट तरीका है। जो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, देखो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे हमने अलर्ट लिखा था। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही तरीका है आउटपुट करने का? नहीं,
आप और भी तरीके यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट थिंग, मान लो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक आईडी देता हूँ इसको, ठीक है। अगर आपको ये सब आईडी वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप HTML नहीं जानते हो या आपने नहीं देखा है, तो आप HTML देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आईडी क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दिया H1, H करके मैंने, चलो H नाम से एक आईडी दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, JS ट्यूटोरियल। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया उसका और JS ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मैं यहाँ फर्स्ट में से हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ। अलर्ट, आपने देखो एक तरीका आपको पता चल गया कि अलर्ट लिखते हैं, ठीक है, वो आपका हो गया। आप इसको हटा दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, देखो ये रहा हमारा। और उसके बाद यहां पे उस आईडी का नाम देंगे, तो यहां पे मैं H लिखता हूं। और उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहां पे कुछ और लिख सकते हो। मान लो कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं तो मैं अपना नाम यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अभी देखो, अभी तक क्या था कि जब आप रिफ्रेश करते थे तो यहां JS ट्यूटोरियल लिखा आता था। अब मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के, तो हम लोग इसको डिबग करके देखते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। तो डिबग करते हैं, ये देखो, अच्छा एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आ जाएगा। दो चीजें समझ में आई होगी। देखो, मैंने आपको बोला था कि ये अक्सर गड़बड़ होता है लोगों के साथ। तो देखो, पहली चीज, आपको एरर कहां पे देखना है, मैंने बताया था कंसोल पे। तो देखो उसने एरर बता दिया। एरर ये बताया है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसका मतलब सेम वही है जो मैंने आपको बताया था। ये अभी हमने यहां पे डेफर नहीं लगाया, तो इसने क्या किया कि JS first डॉट JS पढ़ा इसको, बट इसने H को चेंज करना था, एक एलिमेंट को चेंज करना था जिसका आईडी H है, बट इसको अब तक मिला ही नहीं है। कैसे करेगा ये चेंज? H तो यहां लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको यहां पर डेफर लगा दूं तो देखो अब ये काम कर जाएगा। मैं यहां पे आता हूं, इसको क्लोज करता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, विश्वजीत हो गया। तो देखो ये अच्छा हुआ कि अभी एरर आ गया मेरे से भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया कि कब ऊपर लिखेंगे कब नीचे लिखेंगे। अब देखो, अब मैं यहां पे डेफर हटा देता हूं, ठीक है, और इसी कोड को क्या करता हूं कि इस H1 के नीचे लगा देता हूं। तो अब क्या है कि जब वो ये वाला कोड पढ़ेगा ना, उससे पहले वो H1 पढ़ चुका होगा ब्राउजर, ठीक है। तो अब एरर नहीं आएगा। यहां पे देखो मैंने डेफर नहीं लगाया, फिर भी देखना विश्वजीत ही आएगा। ये देखो आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। आप चाहो तो F12 दबा के देख सकते हो, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो ये आपको पता चल गया। चलो अच्छा, आपको डेफर और एसिंग के बारे में अब पता चल गया होगा कि कब यूज करते हैं। एसिंग बाय डिफॉल्ट है, आप नहीं भी लिखोगे तो काम करेगा ही, बट डेफर कब करता है, और ऊपर और नीचे से भी वेरी कर सकते हैं हम लोग। कब यहां पे लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं कि इसको ऊपर ही रखते हैं और यहां पे मैं डेफर लगा देता हूं, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट, देखो अभी लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। कंट्रोल यू करोगे तो इस पेज का सोर्स कोड दिखता है। तो आप यहां पे देखो बॉडी के अंदर क्या दिख रहा है, H1 दिख रहा है और स्क्रिप्ट वगैरह दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक और तरीका होता है लिखने का। उसमें आप क्या करते हो, आप यहां पे लिखते हो राइट, ठीक है, एक सेकंड, राइट। ये सिंटेक्स वगैरह सब आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि मैं कैसे लिख रहा हूं। अभी आप फिलहाल साथ साथ लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सिर्फ यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विश्वजीत लिख दिया। अब क्या होगा कि जब मैं यहां पे जाऊंगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब देखो कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब फिर से हम लोग कंसोल में जाते हैं। कंसोल में गए तो यहां पे कह रहा है फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने यहां पे डेफर लगाया हुआ है। तो कह रहा है डेफर में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करता है, तो हम लोग यहां से डेफर हटा देते हैं। तो अब देखो क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे एरर हट गया
और यहां पे हमारा विश्वजीत लिखा हुआ है, उसके बाद जेएस आया। अब मैं कंट्रोल यू करूंगा तो आप देखो क्या हो रहा है कि यहां पे आपको सेम वही चीज दिख रहा है, बट यहां पे आपको ऐड हुआ दिख रहा है विश्वजीत। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिकली ऐड हो रहा है, जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहा है, वो HTML का नहीं था, तो HTML सेम रह गया, लेकिन यहां पे आउटपुट डिफरेंट हो गया, तो यहां पे आ गया विश्वजीत। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, अभी हमने यहां पे जावास्क्रिप्ट ऐड किया है, तो इसने क्या किया कि ऐड कर दिया ऊपर विश्वजीत। अगर मैं यहां पे सबसे इसके नीचे लगाता हूं ना, तो क्या होगा कि वो अब पहले H1 लिखा और उसके बाद विश्वजीत लिखा। तो देख रहे हो अब ये कैसे वेरी कर रहा है, ये देखो। हमने अगर ऊपर लिखा था तो वो पहले विश्वजीत लिख रहा था, उसके बाद JS ट्यूटोरियल लिख रहा था। अब उसने क्या किया, ऊपर से विश्वजीत हटा के पहले JS ट्यूटोरियल लिखा, फिर विश्वजीत लिखा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि पहले JS ट्यूटोरियल आउटपुट कराया है, उसके बाद यहां पे हमने ये इंक्लूड कराया जिसके अंदर हमने लिखा है document.write। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 तरीका अब तक आपको समझ में आ चुका है। एक, किसी भी एलिमेंट को कैसे टारगेट करते हैं, एक आईडी से कर सकते हो या क्लास से कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तीसरा, आपको सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था अलर्ट। ठीक है, तो 3 तरीका आपने अब तक देख लिया। अब बात करते हैं चौथा। तो चौथा तरीका क्या होता है, डिबगिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कि हम लोग डॉक्यूमेंट पे ना दिखा के कंसोल में देखते हैं। तो कंसोल में कैसे कोई भी चीज प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होता है console.log। ठीक है, और यहां पे पैरेंथेसिस में आपको यहां पे कुछ जो लिखना है लिखो। मान लो मैं अभी हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया console.log। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहां पे आया JS ट्यूटोरियल। कहां गया वो हेलो वर्ल्ड? जब आप अपना कंसोल ओपन करोगे तो यहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से 4 तरीके से हम लोग आउटपुट करा सकते हैं। पहला अलर्ट, दूसरा आप एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्लास कर सकते हो, क्लास का सिंटेक्स मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता दूंगा। तीसरा document.write, चौथा console.log। ठीक है, तो आपको 4 तरीके पता चल गया कि किस तरीके से आप आउटपुट करते हो इसमें। अब देखो, कंसोल टैब जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि एरर वार्निंग इसी पे दिखता है, या फिर आप यहां पे डायरेक्ट कोड लिख सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट कोड आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे डबल कॉलन लोगे और टाइप करोगे हेलो वर्ल्ड और एंटर करोगे, तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आप कहोगे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब आप कहोगे कि सेम प्रिंट हो गया। देखो, ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि आपने क्या कोड लिखा है, और ये जो एरो है वो दिखा रहा है कि आपका आउटपुट क्या है। अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा ना तो यहाँ पे एरर भी आएगा। सिर्फ मैं हेलो लिखता हूं, ठीक है, तो देखो एरर आ जाएगा। ये कहेगा ये सिंटैक्स हमें पता ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है, इसने एरर दिया है। अब मैं यहां पे लिखता हूं 5 + 6, तो ये क्या किया, आउटपुट 11। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो अर्थमेटिक, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे 5 + 6 किया। अब देखो, अब आप कहोगे कि यही वाला काम वहां पे करके दिखाओ, तो आप वहां पे भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, console.log में ही कर देता हूं 5 + 6, 5 + 6 सेव कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 11 आ गया। और आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखते हो 5 + 6, तो बात बराबर ही है, देखो 11 ही आया। ठीक है, और अगर आप वहां पे आउटपुट कराना चाहते हो तो आप यहां पे लिख सकते हो अलर्ट, सॉरी मैं सिर्फ इसको चेंज कर देता हूं, अलर्ट। अब देखो, अब अलर्ट भी 11 ही करेगा। मैं रिफ्रेश करूंगा, यहां पे 11 कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं कि जब भी आप इसमें लिखते हो ना कंसोल में, मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं अलर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट करा दिया, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं हेलो। ठीक है, एक लाइन लिखा, अब आप एंटर करोगे। ठीक है, तो जब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 लाइन का कोड या मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है, एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं कराना। पहले मैं 10 लाइन लिख लूं फिर करूं, तो क्या होगा, अभी आपने क्या किया था, अलर्ट हेलो लिखने के बाद एंटर प्रेस किया था। और अगर आप मल्टीपल लाइन का प्रोग्राम लिखना चाहते हो कंसोल पे, तो आपको शिफ्ट प्लस एंटर करना है। देखो कैसे, आप पहले लिखो अलर्ट और यहां पे टाइप कर देते हैं हम लोग हेलो
और फिर यहाँ पे आते हैं, ओ सॉरी मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो फिर से वही आ गया। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, अलर्ट लिखा, अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो 5+6 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अब अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूं, फिर से शिफ्ट प्लस एंटर, तो फिर से नया लाइन पे आ गया हमारा। हम लोग चाहे तो पुराने लाइन पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन बंद कर सकते हैं, या फिर अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर किया तो फिर से नया लाइन पे आ गया, तो यहाँ पे फिर से कोई नया कोड लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एंटर कर दो। जब एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट कर देगा जितना लाइन आपने लिखा है। देखो पहले इसने क्या किया, हेलो दिखाया क्योंकि पहला लाइन था अलर्ट हेलो। फिर दूसरे लाइन में उसने क्या किया कि 5+6 11 दिखाया। तो बस इतना याद रखो कि जब भी आपको मल्टीपल प्रोग्राम लिखना है कंसोल में तो शिफ्ट प्लस एंटर करना, तो नए लाइन में जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एंटर जब प्रेस करते हो तो अब तक आपने जितना भी लिखा है, 1 लाइन लिखा है, 2 लाइन लिखा है, 3 लाइन लिखा है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा लाइन बाई लाइन। अब एक काम और दिखाते हैं। हो सकता है ना कि आपको ये वाला जो पाथ देना मैंने बताया वो हो सकता है गड़बड़ हो, आपको ना देना हो रहा हो। जैसे मान लो कि ये फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे ना लिखूं first.js, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, अलर्ट लिखा हुआ है 11। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो क्या होगा, अलर्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एरर यहां पे आपको दिखेगा। देखो यहां पे क्या आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड। वो कहना चाह रहा है कि भाई फाइल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने गड़बड़ किया है। तो अगर आप गड़बड़ करो कनेक्ट करने में, आपका जेएस काम नहीं कर रहा है, तो आप कंसोल में जाओ, वहां पे देखो, अगर आपको ये एरर दिख रहा है फाइल नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया HTML और CSS को। यहां पे देखो, अब मैं यहां पे जेएस फिर से ऐड करके इसको ऐसे कर देता हूं, तो अब देखो अब क्या होगा, यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट आएगा 11 और यहां से हट जाएगा कंसोल से एरर। तो ये था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंटेक्स, मतलब किसी भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश सीखते हो आप, हिंदी सीखते हो, उर्दू सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो आप क्या करते हो, उसका ग्रामर सीखते हो, ठीक है। पहले थोड़ा सा आपको कोई भी बोलना सिखाता है कि हाँ, आप खुद से एक्साइटेड होते हो कि यार इसको क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड आप पूछते हो, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामर सीखते ही सीखते हो। तो उसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके ग्रामर को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो हम लोग अब इसके आगे अब सीखना स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।